अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये कैसा शोर हो रहा है यहाँ? भगवान, ये कैसा जमाना आ गया है। हे भगवान, पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। अरे मेरी किस्मत, ये बुढ़िया मेरे पति पर डोरे डाल रही है। मम्मी जी, दादी जी, देखिए ना, ये कैसे चिपकी हुई है नार जी से। अब देखिए, आप लोगों को कोनो गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी हुई है? पूरा कुनबा यहाँ पर आकर खड़ा है जिसके सामने तुम दामाद जी के साथ चिपकी हुई हो और इसे हमारी गलतफहमी बता रही हो। देख रहे हैं ना आप लोग, अपनी उम्र तक का तो लिहाज नहीं है इस औरत को। ऐसा लग रहा है सारी जवानी फूट रही है इनको। अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेती। तुम्हारे पोते की उम्र का है। ये शर्मी की भी हद होती। अरे इतना सब कुछ सुनने के बाद भी कैसे नाहर के साथ चिपकी हुई है। देखिए ना माँ जी, छोड़ ही नहीं रही है मेरे बेटे को। अरे भैया, हिल डुल नहीं सकते, इसका ये मतलब नहीं हम उनका फायदा उठाएंगे। छोड़ी हो नहीं, क्या बदतमीजी है। एक मिनट, ए बुढ़िया, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरे पति पे डोरे डालेगी तू, तेरी तो मैं। आगे बताना रोली, यहाँ कांच गिरा है। और आप सब लोग बिना किसी से कुछ पूछे, बिना किसी से कुछ जाने ऐसे कैसे उन पे बरस सकते हैं? नाहर जीजू और मासी जी के बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकते हैं? देखिए, उनके गले की माला वो गलती से नाहर जीजू की शर्ट में अटक गई थी, इसलिए वो वहां पे फंस गई थी। मैडम जी, वो नाहर साहब को दवाई खिला रहे थे, लेकिन गलती से हमसे जग टूट गया और फिर इस पर फिसलकर कांच पर गिरने वाले थे कि तभी नाहर साहब व्हील चेयर लेकर आ गए और हम उन पर गलती से गिर पड़े, इसीलिए हमारा माला उनके शर्ट के बटन में फंस गया था। क्या? क्या कहा तुमने? नाहर ने खुद व्हीलचेयर से आगे आके तुम्हें बचाया? हाँ बड़ी मालकिन, नाहर साहब खुद अपने हाथ से व्हीलचेयर चलाकर लेकर आए और उन्होंने ही हमको बचाया। हे भगवान, इसका मतलब नाहर ठीक हो रहा है। ये तो ठीक होते ही सबसे पहले मुझे ही घर से बाहर निकालेगा। नहीं नहीं, उससे पहले मुझे इस बुढ़िया का इस घर से पत्ता साफ करना होगा। थैंक यू मासी जी, आज आप ही की सेवा और मेहनत के नतीजे से नाहर जीजू इतने ठीक हुए। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हुआ है ये सब। थैंक यू। ये जूही बड़ी रिश्तेदारी निभा रही है इससे, मौसी जी बोलकर। दस बज गए। मम्मी जी और पापा जी के टहलने का वक्त हो गया है और दादी जी भी पाठ करने में बिजी होंगी। यही सही मौका है नाहर जी को उनकी पुरानी यादों के बारे में याद दिलाने का, उनको हिम्मत देने का और उनको यह एहसास दिलाने का कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। हे भगवान, इस मेकअप में तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा। कहीं कल की तरह फिर से मम्मी जी और पापा जी अपने रूम का दरवाजा ना लगा ले, फिर तो मुझे नाहर जी से बात करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं भेज सकती हूँ।
हे भगवान, ये दादी तो ध्यान में थी, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? सुबह तो तुम्हारी त्वचा पर झुर्रियां थी, तो अभी नजर क्यों नहीं आ रही? हे भगवान, मैं झुर्रियों वाला पैच तो लगाना ही भूल गई। एक मिनट, तुम्हारी त्वचा तो ऐसी लग रही है जैसे 24-25 साल की लड़कियों की होती है। अब वो का है ना बड़ी मालकिन, हम ना अपने चेहरे पे एक बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक लेप लगाए हैं, इसीलिए ये सब उसका ही कमाल है। अरे ऐसा कौन सा लेप है जिसकी वजह से त्वचा इतनी जल्दी अच्छी हो गई? उसमें बहुत सारा जड़ी बूटी मिला हुआ है। अब बहुत बढ़िया लेप है, आप कहीं तो हम आपके लिए भी बना दें। नहीं, बस मुझे किसी ऐसे फालतू लेप वेप की जरूरत नहीं है। मेरी त्वचा अभी भी बहुत अच्छी है। अब तुम जाओ अपना काम करो। जी, जैसा आप कहें। नाहर जी को बातों से नहीं, किसी और तरीके से उनको पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करनी होगी। पर क्या करूं? क्या करूं? फोन, नाहर जी का फोन। शुक्र है कि अभी इसमें थोड़ी बैटरी बची हुई है। ये अब नाहर के रूम में जाएंगे, यही मौका है नाहर की सेवा का दिखावा करने का। नाहर जी, ये देखिए हमने होली में कितनी मस्ती की थी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और याद कीजिए कि जब घर पर पार्टी थी तब हमने उस पार्टी में कितना डांस किया था। और ये देखिए हमारा बच्चा, हमारा रूहान। नाहर जी प्लीज कुछ तो कहिए। नाहर जी, मैं जानती हूँ आप मुझे पहचानते हैं कि मैं आपकी रूही हूँ। नाहर जी, इसीलिए तो आपने कल मुझे घर से बाहर जाने से रोका और फिर आपने मुझे गिरने से भी बचाया। पर नाहर जी, एक बार आपके मुंह से अपना नाम सुनना चाहती हूँ। ये चाहती हूँ कि आप अपने मुंह से मेरा नाम पुकारें, मुझे रूही कहें। प्लीज नाहर जी, मुझे रूही बुलाइए ना, एक बार कोशिश कीजिए प्लीज। रूही, ये तो रूही की आवाज है। और ऐसा कैसे हो सकता है? रूही, मैंने अभी रूही की आवाज सुनी थी। कहाँ है वो? मतलब रूली को भी मुझ पर शक नहीं हुआ? हे आया, सच बताना, इस वक्त तुम्हारे साथ कमरे में और कौन था? मैंने अभी किसी दूसरी औरत की आवाज सुनी थी। अरे मैडम जी, ये कमरे में तो कोनो नहीं था। वो तो हमको ही नाहर साहब का फोन दिखा था, तो हम इसमें पुरानी वीडियो चला दिए थे। हमको लगा कि नाहर साहब को थोड़ा पुराना चीज याद आएगा और उनके जान में जान आ जाएगी। वैसे मैडम जी, आप जिनको ढूंढ रही थी, ये वीडियो में वही है क्या? वो क्या नाम बताया था आपने? रूही। वो रूही जी, ये वीडियो में नाहर साहब के साथ ये रूही जी उनकी पहली पत्नी है क्या? हमारा मतलब अगर नाहर साहब की पहली पत्नी रूही जी है तो आपका उनकी दूसरी पत्नी है। ए चुप! देख रही हूँ धीरे धीरे तुम आया का काम छोड़कर पंचायत करने लगी। मेरी निजी जिंदगी में घुसने की जरूरत नहीं है, समझी? जिस काम के लिए आई हो ना, वही ठीक से करो। और खबरदार, अगर पुराना कोई वीडियो दिखाया तो
नौहर की पत्नी सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। फोन की तो रतन जी, टहलने के बाद अब अच्छी नींद आएगी। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जी वो मैं नाहर जी को देखने आई थी। अच्छा ठीक है, अब जाके अपने कमरे में आराम करो। मैं आ गई हूँ ना, मैं नाहर का ध्यान रख लूंगी। जाओ। जी मम्मी जी। गुड नाइट नाहर जी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।